बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बच्चों आज हम इस वीडियो में पाँचवीं रियाजी की मश्क नंबर 22 के सवालात को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों मश्क नंबर 22 का पहला सवाल क्या है? मश्क नंबर 22 का पहला सवाल है जमा कीजिए। ठीक है बच्चों, मश्क नंबर 22 के पहले सवाल में हमको ये कुछ मिसालें दी गई है। यहाँ पर कुछ कसरे दी गई है, उनकी हमको क्या करना है? जमा करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम मश्क नंबर 22 का जो पहला सवाल है, पहले सवाल में जो पहली मिसाल दी गई है उसको हल कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, पहली मिसाल में क्या दिया गया है? पहली मिसाल में दिया गया है कि 1/8 और 3/4 की जमा कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या करना है? इन दोनों कसरों की जमा करना है। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों कसरों की जो नसब नुमा है वो अलग अलग है। तो हम यहाँ पर इन कसरों की जमा नहीं कर सकते क्योंकि इन कसरों की जो नसब नुमा है वो अलग अलग है। तो इन कसरों की जमा करने के लिए सबसे पहले हमको इन कसरों के नसब नुमा को, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे? इन कसरों के नसब नुमाओं को सेम बनाएंगे, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। ठीक है बच्चों, इस कसर का नसब नुमा क्या है? 8 है, और इस कसर का नसब नुमा क्या है? 4 है। तो हम इन दोनों कसरों के नसब नुमा को सेम कैसे बना सकते हैं? देखिए बच्चों, यहाँ पर इस कसर का जो नसब नुमा है वो 4 है, और आप जानते हैं कि 4 के पहाड़े में 8 आते हैं। ठीक है, 4 दूनी 8 होते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों? इस कसर का नसब नुमा भी 8 बनाएंगे। तो इस कसर का नसब नुमा 8 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? इस कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को 2 से ज़र्ब करना होगा। जब हम इस कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को 2 से ज़र्ब कर देंगे तो इस कसर का नसब नुमा क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। तो इस तरह से हम इन दोनों कसरों के नसब नुमा को सेम बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो कसर है इसको जैसे कि मैं से लिख देता हूँ, 1/8 प्लस, अब हमें क्या करना है? इस कसर के नसब नुमा को 8 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3/4 इस कसर के नसब नुमा को भी 2 से ज़र्ब करेंगे और शुमार कुनिंदा को भी 2 से ज़र्ब कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये 1/8 तो जैसे कि वैसे रहेगी, ये क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 और ये 4 दूनी 8। ठीक है, तो इस तरह बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कसर है 3/4, इस कसर का नसब नुमा भी क्या बन गया है? 8 बन गया है। इस तरह से हमने इन दोनों कसरों के जो नसब नुमा है उनको सेम बना दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों? इन दोनों कसरों की जमा करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हमें तो 1/8 और 3/4 इन दोनों कसरों की जमा करनी थी, तो फिर ये 6/8 ये कसर कहाँ से आ गए? तो बच्चों ये भी बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी हम किसी भी कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी हम कीमत कसर ही हासिल होती है। तो यहाँ पर हमने 3/4 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब क्या है कि हमको जो कसर हासिल होगी वो कसर 3/4 की हम कीमत कसर ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप 3/4 लिखिए या 6/8 लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों की कीमत एक ही है। ठीक है, तो ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे? इन दोनों कसरों की जमा करेंगे। ठीक है, और बच्चों आप पहले से ही जानते हैं कि जब भी हम नसब कसरों की, यानी ऐसी कसरें जिसके नसब नुमा एक जैसे होते हैं, तो उनकी जमा किस तरह से की जाती है? हम नसब कसरों की जमा करने के लिए क्या किया जाता है? सिर्फ शुमार कुनिंदा में जमा का अमल किया जाता है और नसब नुमा को जैसे के वैसे ही लिख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 + 6 और नसब नुमा को जैसे के वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो अब बच्चों हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? अब हमारा फाइनल आंसर होगा 1 + 6 = 7 और ये नसब नुमा जैसे के वैसे। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों कसरों की जमा क्या आ गई बच्चों? 7/8। ठीक है बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ऐसी कसरें जिनके नसब नुमा अलग अलग है उनकी जमा किस तरह से की जाती है ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब मिसाल नंबर 2 को देखेंगे। ठीक है बच्चों, मिसाल नंबर 2 में क्या है? 3/21 और 3/7 की जमा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप बच्चों देख सकते हैं कि इन दोनों कसरों के नसब नुमा अलग अलग है। इसका नसब नुमा 21 है, इसका नसब नुमा 7 है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? इनके नसब नुमाओं को सेम बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस कसर का नसब नुमा क्या है? 7 है, और आप जानते हैं कि 7 के पहाड़े में 21 आते हैं। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों कसरों के नसब नुमा सेम बनाने के लिए इस कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके इस कसर का नसब नुमा भी क्या बना देंगे? 21 बना देंगे। ठीक है,
तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस कसरों को जैसे कि वैसे लिख देता हूँ, 3/21 जमा, अब हमें क्या करना है, 3/7 के नसबनुमा को 21 बनाना है। ठीक है, 7 को 21 बनाने के लिए क्या करना होगा बच्चों, शाबाश, 7 को 21 बनाने के लिए हमको 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह से शुमार कुनिंदा में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 3/21 जमा ये 3 तिया 9 और ये 7 तिया 21। ठीक है, अब बच्चों ये दोनों कसरों के नसबनुमा सेम बन गए। अब हम इनकी जमा कर सकते हैं। इन हम नसब कसरों की जमा करने के लिए हमको क्या करना होगा, सिर्फ शुमार कुनिंदा में जमा का अमल करना होगा और नसबनुमा को जैसे के वैसे ही लिख देना होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 जमा 9 और ये 21 जैसे के वैसे। तो अब हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 3 + 9, 3 + 9 = 12 और ये 21 जैसे के वैसे। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों कसरों की जमा क्या आ गई है, 12/21, 12/21। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम मिसाल नंबर 3 को देखते हैं। मिसाल नंबर 3 में हमको क्या करना है बच्चों, मिसाल नंबर 3 में हमको 2/5 और 1/3 इन दोनों कसरों की जमा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इन दोनों कसरों के नसबनुमा को सेम बनाना होगा। अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कसर का नसबनुमा इस कसर के नसबनुमा से छोटा है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, हमको इस कसर का जो नसबनुमा है इस कसर के नसबनुमा के बराबर बनाना होगा। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता, 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों कसरों के नसबनुमा सेम बनाने के लिए हम इन दोनों कसरों के जो नसबनुमा है 3 और 5, इनके अजाफ लिखेंगे, इनके मल्टीपल्स लिखेंगे। ठीक है, और बच्चों किसी भी अदद के मल्टीपल्स या किसी भी अदद के अजाफ का क्या मतलब होता है, किसी भी अदद के मल्टीपल्स या अजाफ का मतलब होता है उन आदात के पहाड़ों में आने वाले आदात। तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको इन दोनों नसबनुमाओं के अजाफ लिखना होगा। ठीक है, पहले हम 5 के अजाफ लिखेंगे। ठीक है, 5 के, मैं यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, 5 के अजाफ, 5 के अजाफ, 5 के अजाफ यानी क्या बच्चों, 5 के अजाफ का मतलब है 5 के पहाड़े में आने वाले आदात। 5 के पहाड़े में पहला आदत कौन सा आता है, 5, फिर 10, फिर 15, 20, उसके बाद 25 और इसी तरह से बेशुमार 5 के अजाफ आते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लिखेंगे 3 के अजाफ, 3 के अजाफ, 3 के अजाफ। 3 के अजाफ में पहला अजाफ क्या है, 3, उसके बाद 6, फिर 9, 12, 15, 18 और इसी तरह से 3 के भी बहुत सारे अजाफ है। ठीक है, अब बच्चों हम यहाँ पर ये देखेंगे कि 5 और 3 के अजाफ में सबसे पहले यकसा जाफ कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 और 3 के अजाफ में सबसे पहले यकसा जाफ कौन सा है, 15 है। ठीक है, यहाँ पर भी 15 है और यहाँ पर भी 15 है। ठीक है, तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों कसरों के नसबनुमा को क्या बनाएंगे, 15 बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम इस कसर को लिख लेते हैं, 2/5, 2/5 मुझे क्या करना है, 2/5 के नसबनुमा को क्या करना है, 15 बनाना है। तो 2/5 के नसबनुमा यानी 5 को 15 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 5 को 3 से ज़र्ब करना होगा। इसी तरह से शुमार कुनिंदा में भी 3 से ज़र्ब करना होगा। ठीक है, और इसी तरह से 1/3 इस कसर के नसबनुमा को भी हम क्या करेंगे, 15 बनाएंगे। तो 3 को 15 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, 5 से ज़र्ब करना होगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 तिया 6 और ये 5 तिया 15, इसी तरह से ये 1 पंजे 5 और ये 3 पंजे 15। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों कसरों के नसबनुमा क्या हो गए हैं, सेम बन गए। ठीक है, अब हम आसानी से इन कसरों की जमा कर सकते हैं। लेकिन बच्चों आप सोच रहे होंगे कि हमें तो इन दोनों कसरों की जमा करनी थी, लेकिन यहाँ तो हम 6/15 और 5/15 की जमा कर रहे हैं। तो जैसे कि बच्चों आपको मैंने दूसरी मिसाल में यहाँ पर बताया कि यहाँ हमने क्या किया है, इन दोनों कसरों के शुमार कुनिंदा और नसबनुमा को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है। तो जब हम किसी कसर के शुमार कुनिंदा और नसबनुमा को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको उसकी हम कीमत कसर ही हासिल होती है, उसकी जैसी ही कसर हमको हासिल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन दोनों कसरों की जमा करें या इन दोनों कसरों की जमा करें,
दोनों का एक ही मतलब होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों कसरों की कीमत और इन दोनों कसरों की कीमत क्या है, सेम है, ठीक है। तो चलिए हम इन कसरों की जमा कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ शुमार कुनिंदा में जमा का अमल करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 जमा 5 और नसबनुमा जैसे के वैसे आ जाएगा, ठीक है। तो अब बच्चों हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा 6 + 5 = 11 और 15 जैसे के वैसे, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों कसरों की जमा क्या आ गई है, 11/15, ठीक है। तो इस तरह बच्चों आप ऐसी कसरें जिनके नसबनुमा अलग अलग है, मुख्तलिफ है, तो उन कसरों के नसबनुमाओं को एक जैसा बनाकर आप आसानी से उनकी जमा कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम मिसाल नंबर 4 को देख लेते हैं। मिसाल नंबर 4 में क्या है, मिसाल नंबर 4 में हमको 2/7 और 1/2 की जमा करना है, ठीक है। यहाँ पर भी इन दोनों कसरों के नसबनुमा अलग अलग है, तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, इन कसरों की जमा करने के लिए इन कसरों के नसबनुमाओं को, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना होगा, ठीक है। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कसर का नसबनुमा 7 है और इस कसर का नसबनुमा 2 है, यानी इस कसर का नसबनुमा छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इस कसर के नसबनुमा को 7 बनाएंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों आप जानते हैं कि 2 के पहाड़े में 7 तो नहीं आते, तो फिर हमको इन कसरों के नसबनुमा एक जैसे बनाने के लिए क्या करना होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों कसरों के नसबनुमाओं के अज़ाफ मालूम करेंगे, मल्टीपल्स मालूम करेंगे, यानी इन दोनों आदाद के पहाड़े में आने वाले जो आदाद है उनको लिखेंगे और फिर उनमें से जो सबसे पहले यकसा ज़ाफ आ रहा है वो देखेंगे कि वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 7 के अज़ाफ लिख लेता हूँ, 7 के अज़ाफ, 7 के अज़ाफ मल्टीपल्स ऑफ 7। तो 7 का पहला ज़ाफ क्या है, 7 खुद है, उसके बाद 14, फिर 21, फिर उसके बाद 28, ठीक है। और इसी तरह से 7 के बहुत सारे आगे भी अज़ाफ है, ठीक है। अब हम 2 के अज़ाफ लिखेंगे, 2 के अज़ाफ, 2 के अज़ाफ, 2 के अज़ाफ में पहला ज़ाफ क्या है, 2 खुद है, उसके बाद है 4, उसके बाद है 6, 8, 10, 12, 14 और इसी तरह से आगे भी 2 के बहुत सारे अज़ाफ है, ठीक है। अब बच्चों हम ये देखेंगे कि 7 और 2 के अज़ाफ में सबसे पहले जो यकसा ज़ाफ है वो कौन सा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 7 और 2 के अज़ाफ में सबसे पहले यकसा ज़ाफ कौन सा है, 14 है, यहाँ पर भी 14 है और यहाँ पर भी 14 है, ठीक है। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों कसरों के नसबनुमाओं को क्या बनाएंगे, 14 बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ 2/7। 2/7 के नसबनुमा को 14 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, 7 को 2 से ज़र्ब करना होगा। इसी तरह से शुमार कुनिंदा में भी 2 से ज़र्ब करना होगा। बच्चों अगर आप यहाँ पर सिर्फ नसबनुमा में 2 से ज़र्ब कर देंगे और शुमार कुनिंदा में अगर आप 2 से ज़र्ब नहीं करेंगे तो इस कसर की जो कीमत है वो कीमत क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि इस कसर की कीमत ना बदले, 2/7 की कीमत ना बदले, तो आपको क्या करना होगा, शुमार कुनिंदा और नसबनुमा को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ऐसे ही बच्चों अब हम यहाँ पर इसको लिखेंगे 1/2। 1/2 इस कसर के नसबनुमा को भी हमको 14 बनाना है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, 2 को 7 से ज़र्ब करना होगा। इसी तरह से शुमार कुनिंदा में भी 7 से ज़र्ब करना होगा, ठीक है। तो अब बच्चों ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 7 दूनी 14 प्लस 1 सते 7 और ये 2 सते 14, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों कसरों के नसबनुमा सेम बन गए। अब हम आसानी से इन कसरों की जमा कर सकते हैं, ठीक है। इन कसरों की जमा करने के लिए हमको क्या करना होगा, सिर्फ शुमार कुनिंदा में जमा का अमल करना होगा, ठीक है। 4 जमा 7 और नसबनुमा को जैसे के वैसे ही लिख देना होगा, ठीक है। तो अब बच्चों हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 4 और 7 11 और ये 14 जैसे के वैसे, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों कसरों की जमा क्या आ गई है, 11/14, ठीक है। अब बच्चों हम मिसाल नंबर 5 को देखेंगे। मिसाल नंबर 5 में हमको क्या करना है, 3/9 और 3/5 इन दोनों कसरों की जमा करना है, ठीक है। बच्चों इस कसर का नसबनुमा इस कसर के नसबनुमा से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इस कसर के नसबनुमा को 9 बनाएंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों 5 के पहाड़े में 9 तो नहीं आता, तो इसके लिए फिर हमको क्या करना होगा, इन दोनों कसरों के नसबनुमाओं को सेम बनाने के लिए इन दोनों कसरों के नसबनुमाओं के अज़ाफ लिखना होंगे। जैसे हमने यहाँ पर इस मिसाल में
इन दोनों कसरों के नसब नुमा को सेम बनाने के लिए दोनों कसरों के नसब नुमाओं के अज़ाफ लिखे थे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इन दोनों कसरों के नसब नुमाओं के अज़ाफ लिखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि उन दोनों कसरों के नसब नुमाओं के अज़ाफ में सबसे पहले यक्सा ज़ाफ कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 9 के अज़ाफ, 9 के अज़ाफ, 9 के अज़ाफ, मल्टीपल्स ऑफ 9। What are multiples of 9? Multiples of 9 are 9, 18, 27, 36, 45 और इसी तरह से आगे भी बेशुमार 9 के अज़ाफ आएंगे। ठीक है, इसी तरह से अब हमको 5 के अज़ाफ लिखना है। तो 5 के अज़ाफ, 5 के अज़ाफ, 5 के अज़ाफ कौन से बच्चों? 5 के अज़ाफ में पहला अज़ाफ है 5, 10, 15, 20, 25, 25, उसके बाद आएगा 30, फिर उसके बाद 35, 40, 45 और इसी तरह से आगे 50 और आगे भी बहुत सारे अज़ाफ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन दोनों कसरों के नसब नुमाओं के अज़ाफ लिख लिए। अब हम ये देखेंगे कि दोनों कसरों के नसब नुमाओं के अज़ाफ में यानी 9 और 5 के अज़ाफ में सबसे पहले यक्सा ज़ाफ कौन सा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों आदाद के 9 और 5 के अज़ाफ में सबसे पहले यक्सा ज़ाफ कौन सा आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 45 है और यहाँ पर भी 45 है। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पर 9 और 5 के अज़ाफ में सबसे पहले आने वाला यक्सा ज़ाफ मालूम कर लिया, वो क्या है, 45 है। बच्चों 9 और 5 के अज़ाफ में आगे भी बहुत सारे यक्सा अज़ाफ आएंगे, लेकिन हमको क्या करना है, 9 और 5 के अज़ाफ में सबसे पहले यक्सा जो ज़ाफ आ रहा है वो मालूम करना है, और वो क्या है बच्चों, 45 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कसरों के नसब नुमाओं को 45 बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ 3/9, 3/9 इस कसर के नसब नुमा को हमको क्या बनाना है, 45 बनाना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, शाबाश, 9 को 5 से ज़र्ब करना होगा। इसी तरह से यहाँ शुमार कुनिंदा में 5 से ज़र्ब करेंगे। अब हमें 3/5 इस कसर के नसब नुमा यानी 5 को 45 बनाना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, 5 को 9 से ज़र्ब करना होगा। ठीक है, इसी तरह से 3 को भी 9 से ज़र्ब करना होगा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 3 पंजे 15, 9 पंजे 45 जमा 3 ना है 27 और ये 5 ना है 45। तो अब बच्चों हमारी इन दोनों कसरों के नसबनुमा क्या हो गए हैं, सेम बन गए। अब हम आसानी से इनकी जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सिर्फ शुमार कुनिंदा में जमा का अमल करना होगा। ठीक है, शुमार कुनिंदा में जमा का अमल करना होगा। तो ये है 15 जमा 27 और नसब नुमा को वैसे के वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब बच्चों शुमार कुनिंदा में जो आदाद है उनकी जमा करेंगे। ठीक है, तो 27 और 15 की हमको जमा करना है। तो यहाँ पर हम पहले इकाई के मकाम पर जो हिस्से उनकी जमा कर लेंगे। यहाँ पर 7 है, यहाँ 5 है। अगर बच्चों आपको आड़ी तरतीब में अगर जमा समझ में नहीं आ रही है तो हम यहाँ पर उसको खड़ी तरतीब में भी कर सकते हैं। हमें क्या करना है, 15 और 27 की जमा करना है। ठीक है, तो ये 5 और ये 7, 12, 12 के 2, हासिल के तौर पर 1, 2 और 1 3 और 1 4, कितने आ गए, 42। तो ये शुमार कुनिंदा में आ जाएंगे 42 और नसब नुमा में क्या आएगा, 45। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने इन दोनों कसरों की जमा कर लिए। इन दोनों कसरों की जमा करने पर क्या आंसर आया, 42/45, 42/45। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने मश नंबर 22 का जो पहला सवाल है, पहले सवाल को हमने हल कर लिया है। तो चलिए बच्चों हम मश नंबर 22 का जो दूसरा सवाल है उसको हल करते हैं। ठीक है बच्चों, मश नंबर 22 का दूसरा सवाल क्या है, तफरीक कीजिए। ठीक है, मश नंबर 22 के दूसरे सवाल में हमको कुछ मिसालें दी गई है। यहाँ पर हमको क्या करना है, तफरीक का अमल करना है। ठीक है, सबसे पहली मिसाल क्या है बच्चों, सबसे पहली मिसाल है 3/10 तफरीक 1/20। हमको क्या करना है, 3/10 में से 1/20 को तफरीक करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इन कसरों के जो नसब नुमा है उनको सेम बनाना होगा। ठीक है बच्चों, जब तक हम कसरों की तफरीक या कसरों की जमा नहीं कर सकते, जब तक उन कसरों के नसब नुमा एक जैसे हो जाए। ठीक है, जैसे अभी हमने मश नंबर 22 का जो पहला सवाल है उसमें ये देखा कि हमको ऐसी कसरें दी गई थी जिनके नसब नुमा
अलग अलग थी और उन कसरों की हमको क्या करना थी, जमा करनी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, उन कसरों के नसबनुमा को सेम बनाया और फिर उन कसरों की जमा की। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों जब भी कसरों की तफरीक करना हो तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले उन कसरों के नसबनुमाओं को सेम बनाना होगा। जब तक उन कसरों के नसबनुमा सेम नहीं बनेंगे तो हम उनकी तफरीक भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इस कसर के नसबनुमा को 20 बनाएंगे। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कि 10 के पहाड़े में 20 आते हैं। ठीक है, 10 दूनी 20 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस कसर के नसबनुमा को 20 बना देंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर इस तरह से लिख लेता हूँ, 3/10। 3/10 इस कसर के नसबनुमा को हमको 20 बनाना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, 10 को 2 से ज़र्ब करना होगा। ठीक है, 10 दूनी 20 होते हैं। ऐसे ही हम शुमार कुनिंदा में भी 2 से ज़र्ब कर देंगे। ठीक है, और इस कसर को जैसे के वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 तफरीक, और ये कसर जैसे कि वैसे ही लिख देंगे। अब बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों कसरों के नसबनुमा कैसे हो गए हैं, सेम बन गए, एक जैसे बन गए। अब हम इन कसरों की आसानी से तफरीक कर सकते हैं। बच्चों कसरों की तफरीक करने के लिए भी सिर्फ क्या किया जाता है, सिर्फ शुमार कुनिंदा में तफरीक का अमल किया जाता है और नसबनुमा को जैसे कि वैसे ही लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ शुमार कुनिंदा में तफरीक का अमल करेंगे और नसबनुमा को जैसे कि वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो अब बच्चों ये क्या हो जाएगा, 6 तफरीक 1, 6 तफरीक 1 5 और ये 20 जैसे कि वैसे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों इन दोनों कसरों की तफरीक क्या आ गई है, 5/20। ठीक है, अब बच्चों मिसाल नंबर 2 को देखेंगे। मिसाल नंबर 2 में क्या है, मिसाल नंबर 2 में हमको 3/4 में से 1/2 इस कसरों को तफरीक करना है। ठीक है, लेकिन बच्चों कसरों की तफरीक करने के लिए नसबनुमा कैसे होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए। इन दोनों कसरों के नसबनुमा अलग अलग है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इन दोनों कसरों के नसबनुमाओं को सेम बनाना होगा। ठीक है बच्चों, इस कसर का नसबनुमा 2 है, इस कसर का नसबनुमा 4 है। ये 2 4 से छोटा है और आप जानते हैं कि 2 के पहाड़े में 4 आते हैं, 2 दूनी 4 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कसर के नसबनुमा को भी 4 बना देंगे। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इस कसर को जैसे कि वैसे लिख दूंगा, 3/4 तफरीक। अब हमको क्या करना है, 1/2, 1/2 इस कसर के नसबनुमा को 4 बनाना है। इस कसर के नसबनुमा को 4 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, 2 से ज़र्ब करना होगा, 2 दूनी 4। इसी तरह से शुमार कुनिंदा में भी 2 से ज़र्ब कर देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3/4 तफरीक, 1 दूनी 2 और ये 2 दूनी 4। ठीक है, अब बच्चों इन दोनों कसरों के नसबनुमा सेम बन गए हैं। अब हम इनकी आसानी से तफरीक कर सकते हैं। कसरों की तफरीक करने के लिए हमको सिर्फ क्या करना होगा, शुमार कुनिंदा में तफरीक का अमल करना होगा और नसबनुमा को जैसे कि वैसे ही लिख देना होगा। ठीक है, अब बच्चों हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 3 तफरीक 2 1 और ये नसबनुमा जैसे कि वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों कसरों की तफरीक करने पर क्या जवाब आया, 1/4। ठीक है, अब बच्चों मिसाल नंबर 3 को देखेंगे। ठीक है बच्चों, मिसाल नंबर 3 में 5/14 में से 2/7 को तफरीक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इन दोनों कसरों के नसबनुमा एक जैसे बनाना होगा। ठीक है बच्चों, इस कसर का नसबनुमा क्या है, 7 है। इस कसर का नसबनुमा 14 है और आप जानते हैं कि 7 के पहाड़े में 14 आते हैं, 7 दूनी 14। तो हम क्या करेंगे, इस कसर के नसबनुमा को 14 बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इन दोनों कसरों के नसबनुमा को सेम बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस कसर को जैसे कि वैसे लिख देता हूँ, 5/14 तफरीक, 2/7 के नसबनुमा को 14 बनाना है। तो हमको 7 को किससे ज़र्ब करना होगा बच्चों, शाबाश, 2 से ज़र्ब करना होगा, 7 दूनी 14 होते हैं। शुमार कुनिंदा में भी 2 से ज़र्ब कर देंगे। अब इस कसरों को जैसे कि वैसे लिख देंगे और फिर ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 7 दूनी 14। ठीक है, अब बच्चों इन कसरों के नसबनुमा सेम हो गए हैं। हम नसब कसरों की तफरीक करने के लिए सिर्फ शुमार कुनिंदा में तफरीक का अमल करना होगा और नसबनुमा को जैसे कि वैसे ही लिख देना होगा। ठीक है, तो अब बच्चों हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा 5 - 4 = 1 और ये 14 एज इट इज़। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों कसरों का, इन दोनों फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन क्या आ गया, 1/14, 1/14। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने सवाल नंबर 2 की इन 3 मिसालों को हल कर लिया है। तो चलिए बच्चों हम मिसाल नंबर 4 को देख लेते हैं। मिसाल नंबर 4 में क्या करना है, मिसाल नंबर 4 में हमको 4/6 में से 3/5 को तफरीक करना है। ठीक है
बच्चों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इन दोनों कसरों की नसबनुमा अलग अलग है। तो सबसे पहले हमको इन कसरों की तफरीक करने के लिए नसबनुमा को सेम बनाना होगा, ठीक है। बच्चों इस कसर का नसबनुमा 5 है, इस कसर का नसबनुमा 6 है, यानी इस कसर का जो नसबनुमा है वो छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इस कसर के नसबनुमा को 6 बनाएंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों आप जानते हैं कि 5 के पहाड़े में तो 6 आते ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन कसरों के नसबनुमाओं को सेम बनाने के लिए सबसे पहले हम इन कसरों के नसबनुमाओं के अज़ाफ़ को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 6 के अज़ाफ़, 6 के अज़ाफ़ मल्टीपल्स ऑफ 6। 6 का पहला अज़ाफ़ है 6, दूसरा है 12, उसके बाद 18, 24, 30, 35, 36, 36, उसके बाद 42 और इसी तरह से आगे भी बहुत सारे अज़ाफ़ है, ठीक है। अब हम 5 के अज़ाफ़ लिखेंगे, 5 के अज़ाफ़, 5 के अज़ाफ़, 5 के अज़ाफ़ क्या है बच्चों, पहला है 5, उसके बाद 10, 15, 20, 25, 30 और उसके बाद 35 और इसी तरह से आगे भी बहुत सारे अज़ाफ़ है, ठीक है। अब बच्चों हम यहाँ पर ये देखेंगे कि 6 और 5 के अज़ाफ़ में सबसे पहले यकसा अज़ाफ़ कौन सा है। तो 6 और 5 के अज़ाफ़ में सबसे पहले यकसा अज़ाफ़ कौन सा है, 30 है, ठीक है। यहाँ पर भी 30 है और यहाँ पर भी 30 है। बच्चों 6 और 5 के अज़ाफ़ में आगे भी बहुत सारे यकसा अज़ाफ़ आएंगे, लेकिन हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि 6 और 5 के अज़ाफ़ में सबसे पहले यकसा अज़ाफ़ कौन सा है। तो 6 और 5 के अज़ाफ़ में सबसे पहले यकसा अज़ाफ़ कौन सा है, 30 है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कसरों के नसबनुमा को 30 बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस कसरों को हम लिख लेते हैं 4/6, 4/6 इस कसर के नसबनुमा को यानी 6 को 30 बनाना है। तो हमको 6 को किससे ज़र्ब करना होगा, शाबाश 5 से ज़र्ब करना होगा, 6 पंजे 30 होते हैं। इसी तरह से 4 के, इसी तरह से इस कसर के शुमार कुनिंदा को भी 5 से ज़र्ब करना होगा, ठीक है। बच्चों अगर आप ये चाहते हैं कि इस कसर की कीमत ना बदले तो आपको क्या करना होगा, इस कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप सिर्फ नसब नुमा को मल्टीप्लाई कर देंगे और शुमार कुनिंदा में उस नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आपकी इस कसर की कीमत क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, वो दूसरी कसर बन जाएगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ये कसर ना बदले तो आपको क्या करना होगा, इस कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ऐसे ही अब हमको क्या करना है, इस कसर का नसब नुमा 30 बनाना है, ठीक है। इस कसर का नसब नुमा 5 है, 5 को 30 बनाने के लिए हमको 6 से ज़र्ब करना होगा, ठीक है। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा, 4 पंजे ये 20, 6 पंजे 30 और ये 3 छक्के 18 और ये 5 छक्के 30। अब बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों कसरों के नसब नुमा क्या हो गए, सेम बन गए। अब हम आसानी से तफरीक कमल कर सकते हैं। इन हम नसब कसरों की तफरीक करने के लिए हमको सिर्फ शुमार कुनिंदा में तफरीक कमल करना होगा और नसब नुमा को जैसे कि वैसे ही लिख देना होगा, ठीक है। अब बच्चों हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 20 तफरीक 18 2 और ये नसब नुमा जैसे कि वैसे, ठीक है। तो इस तरह बच्चों इन दोनों कसरों की तफरीक करने पर क्या जवाब आ गया, 2/30, ठीक है। अब बच्चों मश्क नंबर 22 के दूसरे सवाल की एक आखिरी मिसाल है, मिसाल नंबर 5, उसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर हमें 2/7 में से 1/4 को तफरीक करना है। इन दोनों कसरों की तफरीक करने के लिए भी हमको नसब नुमा एक जैसे बनाना होंगे, ठीक है। बच्चों इन दोनों कसरों के नसब नुमा एक जैसे बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कसर का नसब नुमा 4 है, इस कसर का नसब नुमा 7 है, यानी इस कसर का नसब नुमा छोटा है। तो हमको क्या करना होगा, हमको इस कसर के नसब नुमा को यानी 4 को 7 बनाना होगा। लेकिन आप जानते हैं कि 4 के पहाड़े में तो 7 आते ही नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों कसरों के नसब नुमा एक जैसे बनाने के लिए इन दोनों कसरों के नसब नुमाओं के ऐसे अज़ाफ़ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले 7 के अज़ाफ़ लिखेंगे, 7 के अज़ाफ़, 7 के अज़ाफ़, 7 के अज़ाफ़ में पहला अज़ाफ़ क्या है बच्चों, 7 खुद है, उसके बाद 14 है, फिर 21, 28, उसके बाद 35, फिर 42 और इसी तरह से आगे भी 7 के बहुत सारे अज़ाफ़ हैं। इसी तरह से 4 के अज़ाफ़ लिखेंगे, 4 के अज़ाफ़, 4 के अज़ाफ़ में पहला अज़ाफ़ क्या है, 4 है, उसके बाद 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और इसी तरह से आगे भी
4 के बहुत सारे अज़ाफ़ है। अब बच्चों हम ये देखेंगे 7 और 4 के अज़ाफ़ में सबसे पहले यकसा ज़ाफ़ कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 और 4 के अज़ाफ़ में सबसे पहले यकसा ज़ाफ़ है 28, ठीक है। यहाँ पर भी 28 है और यहाँ पर भी 28 है। बच्चों 7 और 4 के अज़ाफ़ में सबसे पहले यकसा ज़ाफ़ कौन सा आ रहा है, 28। अगर आप 28 से पहले जो 7 और 4 के अज़ाफ़ है उनको देखेंगे तो आपको 7 और 4 के अज़ाफ़ में यकसा ज़ाफ़ नज़र नहीं आएगा। तो सबसे पहले 7 और 4 के अज़ाफ़ में यकसा ज़ाफ़ कौन सा है, 28 ही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों कसरों के नसब नुमा को 28 बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 2/7 इस कसरे के नसब नुमा को 28 बना देते हैं, ठीक है। 7 को 28 बनाने के लिए क्या करना होगा, 7 को 4 से ज़र्ब करना होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर 2 को भी 4 से ज़र्ब करना होगा, ठीक है। इसी तरह बच्चों हमको क्या करना है, इस कसर के नसब नुमा को भी 28 बनाना है। 1/4 के नसब नुमा को यानी 4 को 28 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, 4 को 7 से ज़र्ब करना होगा। इसी तरह से यहाँ पर शुमार कुनिंदा में 1 को भी 7 से ज़र्ब करना होगा, ठीक है। बच्चों जब भी हम किसी भी कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को यकसा नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक जैसे आधा से ज़र्ब करते हैं, तो उस कसर की कीमत नहीं बदलती, उसकी जैसी ही कसर हमको हासिल होती है, ठीक है। तो अब बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 चौक 8 और ये 7 चौक 28 तफरीक, ये 1 सत्ते 7 और ये 4 सत्ते 28, ठीक है। अब बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि इन कसरों के नसब नुमा एक जैसे बन गए। अब हम आसानी से इनकी तफरीक कर सकते हैं, ठीक है। इन कसरों की तफरीक करने के लिए हमको क्या करना होगा, सिर्फ शुमार कुनिंदा में तफरीक का अमल करना होगा और नसब नुमा को जैसे के वैसे ही लिख देना होगा, ठीक है। थोड़ा बच्चों मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ। अब बच्चों इन दोनों कसरों के जो नसब नुमा है, इन दोनों कसरों के नसब नुमा एक जैसे बन गए, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनकी आसानी से तफरीक कर सकते हैं। तो इन कसरों की तफरीक करने के लिए सिर्फ शुमार कुनिंदा में तफरीक का अमल करना होगा और नसब नुमा को जैसे के वैसे ही लिख देना होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 8 तफरीक 7 1 और ये 28 जैसे के वैसे, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर इन दोनों कसरों की तफरीक क्या आ गई है, 1/28। बच्चों यहाँ पर ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमको तो इन दोनों कसरों की तफरीक करना थी, लेकिन हमने क्या किया है, इन दोनों कसरों की तफरीक की है। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि जब भी हम किसी भी कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको उनके जैसी ही कसरें हासिल होती है, ठीक है, यानी उनकी हम कीमत कसरे ही हासिल होती है। तो यहाँ पर आप इन दोनों कसरों की तफरीक का जवाब ये बोलिए या इन दोनों कसरों की तफरीक का जवाब ये बोलिए, दोनों का सेम मतलब है, ठीक है। क्योंकि बच्चों इन दोनों कसरों को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करके हमने ये दोनों कसरें हासिल की है। तो इन दोनों कसरों की कीमत और इन दोनों कसरों की कीमत सेम है। जो बज़ाहिर अलग अलग नज़र आ रही है लेकिन उन दोनों की कसरों की कीमत क्या है, सेम है, ठीक है। तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पर मश्क नंबर 22 के दूसरे सवाल की तमाम मिसालों को भी हल कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मश्क नंबर 22 के तमाम सवालात अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इसी तरह की जमा की और तफरीक की मिसालें लीजिए और उनको हल करने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप भी बहुत आसानी से कसरों की जमा और तफरीक कर सकेंगे। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से वीडियोस बनाते रहें।